मेरे क्लास 8 बच्चे लोग कैसे हो? आशा करता हूँ सब ठीक हो गए। आज हम लोग पैरेललोग्राम सॉरी पैरेलल लाइंस चैप्टर करेंगे। पैरेलल लाइंस क्या? पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइन चैप्टर करेंगे। पैरेलल लाइंस क्या? पैरेलल लाइंस। ठीक है, चलो पहले पैरेलल लाइन के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। पैरेलल लाइंस क्या होता है? हिंदी में उसको बोलते हैं समांतर। पैरेलल लाइंस का मतलब होता है जैसे कि मान लो कि रेल की दो पटरी है, मैं जो रेल की दो पटरी है, ये दोनों का बीच में डिस्टेंस के ना हमेशा बराबर रहेगा। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे ना, पैरेलल बोलेंगे। तो हम लोग क्या सीखे? पैरेलल का मतलब है दो लाइन के बीच में हमेशा का डिस्टेंस इक्वल रहेगा। वो दोनों कभी भी आपस में जाएगा, कभी मीट नहीं करेगा, कभी भी इस तरह का आगे जाएगा ना, इस तरह मीट नहीं करेगा। तब इसको हम लोग क्या बोलेंगे ना, पैरेलल लाइंस बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे? पैरेलल लाइंस। ठीक है, चलो पैरेलल लाइंस जानने से पहले कब कब दो लाइन पैरेलल होगा, क्या नहीं, उसके बाद क्या एंगल फॉर्मेशन करता है, क्या नहीं, सबके बारे में हम थोड़ा सा पता लगा देते हैं। तो लोग क्या करना ना, उसके बारे में बार बार प्रैक्टिस करना। ठीक है, देखो लेट ये दोनों लाइन के ना पैरेलल है। ठीक है, ये मान लो ये ट्रांसवर्सल है। क्या है? ट्रांसवर्सल। ये मान लो L1 है, ये L2 लाइन है। L1 लाइन है और ये मेरे के ना L2 लाइन है। L1 लाइन और मेरे के ना L2 लाइन। यहाँ पर कितना एंगल फॉर्मेशन करता है? 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है, यदि मान लो इफ दिस टू लाइन्स आर पैरेलल, याद रखना यदि मान लो कि ये दोनों लाइन पैरेलल कर रहा है तो क्या क्या होगा, ध्यान से देखना। ये से कौन सा एंगल है? इसे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। देखो एंगल 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा ना, एंगल 5 हो जाएगा। एंगल 1 और एंगल 5 हो जाएगा। एंगल 2 के साथ में कौन हो जाएगा? एंगल 6 हो जाएगा। और एंगल 3 के साथ में कौन होगा? एंगल 7। और एंगल 4 के साथ में कौन हो जाएगा? एंगल 8 इक्वल हो जाएगा। जानते हो इसे कौन सा एंगल है? ये सब के सब है मेरा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, मैं फिर से बोल रहा हूं, यदि मान लो कि ये दोनों लाइन यदि पैरेलल होगा तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या ना आपस में इक्वल होगा। ठीक है, एक और क्या क्या होगा? दूसरा एंगल 1 इक्वल टू क्या होगा ना, एंगल 7 होगा। एंगल 2 इक्वल टू एंगल 8 होगा। देखो ये है दोनों एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल। ठीक है, देखो तीसरा एंगल 3 इक्वल टू एंगल 5 होगा और एंगल 4 इक्वल टू एंगल 6 होगा। ये मेरा इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। फिर से बोल रहा हूं, यदि तुम्हारा पैरेलल होगा तो अब ये एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल मैंने 1 के साथ में 7 इक्वल होगा, 2 के साथ में कौन होगा? एंगल 8 इक्वल होगा। और तुम्हारा 3 के साथ में कौन होगा? 5 इक्वल होगा। और 4 के साथ में कौन तुम्हारा इक्वल होगा? 6 इक्वल होगा, यदि मान लो ये दोनों लाइन पैरेलल होता है तो। ठीक है, और तुम्हारा क्या प्रॉपर्टी होगा? देखो एंगल 3 प्लस एंगल 6 इक्वल टू 180 डिग्री होगा, या एंगल 4 प्लस एंगल 5 इक्वल टू 180 डिग्री होगा, क्योंकि ये होगा सम ऑफ को इंटीरियर एंगल। ठीक है, ये दोनों एंगल मिलकर कितना होगा? 180 डिग्री होगा। ये दोनों एंगल मिलकर कितना होगा? 180 डिग्री होगा। नहीं तो ये दोनों एंगल मिलकर कितना होगा? ये दोनों मिलकर कितना हो जाएगा? ये दोनों मिलकर के 180 डिग्री होगा। चाहे 3 और 6 मिलकर के ना 180 डिग्री होगा, नहीं तो 4 और 5 मिलकर कितना होगा तुम्हारा?
180 डिग्री होगा। इसको बोलते हैं हम लोग को इंटीरियर एंगल्स, इसको हम बोलते हैं को इंटीरियर एंगल्स। याद रखना बच्चा। इसको पूरा अच्छी तरह से नोट कर लो, ठीक है। तो ये चार्ट प्रॉपर्टी को बहुत अच्छे से पढ़ाई कर लेना, ठीक है। एंगल के बारे में पर जान लो, एंगल 1 एंगल 5 कॉरेस्पॉन्डिंग, एंगल 2 एंगल 6 कॉरेस्पॉन्डिंग, एंगल 3 एंगल 7 कॉरेस्पॉन्डिंग, एंगल 4 एंगल 8 के ना कॉरेस्पॉन्डिंग, ठीक है। ये सब के सब ना कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है। कब ये सब इक्वल हो जाएगा? जब तुम्हारा क्या ना, इफ लाइन 1 पैरेलल टू लाइन 2, इफ L1 पैरेलल टू L2, जब लाइन 1 पैरेलल टू लाइन 2 के पैरेलल हो जाएगा। 1 के साथ में इक्वल क्या कह रहे हैं 7, 2 के साथ में 8, हाँ, और 4 के साथ में 8, 3 के साथ में 7, 6 के साथ में 2, 1 के साथ में 5, और ये दोनों एंगल मिल करके, ये दोनों मिलकर कितना होगा? 180 डिग्री होगा, ठीक है। ध्यान देना इसको अच्छे से नोट कर लेना। देखो और एक तो क्या, ये पैरेलल यदि होगा तब होगा, पैरेलल हो या ना हो एक चीज हमेशा होगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री। ये दोनों आपस में मिलेगा तो कितना होगा? 180 डिग्री होगा। ये दोनों आपस में मिलेगा तो कितना होगा? एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल 3 प्लस एंगल 4 तभी मेरा कितना? 180 डिग्री। एंगल 1 प्लस एंगल 4 तभी मेरा कितना होगा? 180 डिग्री होगा। इस वजह से क्या है? इस वजह से लीनियर पेयर, क्या है? लीनियर पेयर है, माने ये दोनों मिलकर कितना डिग्री होगा? 180 डिग्री होगा। ये दोनों उसी तरह ना, ये दोनों मिलकर 180 डिग्री होगा, ये दोनों मिलकर 180 डिग्री होगा, ये दोनों मिलकर 180 डिग्री होगा, ये दोनों मिलकर भी 180 डिग्री होगा। किस तरह? देखो एंगल 5 प्लस एंगल 6 इक्वल टू 180 डिग्री। सो नोट करना बच्चा, एंगल 6 प्लस एंगल 7 इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल 7 प्लस एंगल 8 इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल 5 प्लस एंगल 8 इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। सबके सब क्या है? लीनियर पेयर है, ठीक है। और एक बात, एंगल 2 इक्वल टू क्या होना? एंगल 4, एंगल 2 और एंगल 4 के इक्वल होगा हमेशा। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3, एंगल 5 इक्वल टू एंगल 7 और एंगल 6 इक्वल टू एंगल 8। जानते हो क्यों? इस सब का सब क्या ना, ये सब है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। याद रखना, ये दोनों इसे कहना वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, जो कि आप हमेशा इक्वल होता है, ठीक है। तो ये पैरेलल लाइन का सबके सब जितना जरूरी है हम बता दिए, ठीक है। अब कुछ एग्जांपल लेकर हम लोग ना सॉल्यूशन करते हैं। चलो इस सब एग्जांपल को ध्यान से देखना। जैसे कि L1 लाइन, L2 लाइन, L3 लाइन, तीनों क्या है? तीनों के ना पैरेलल है, और ये एक लाइन के तो इस तरह काट दिया, ठीक है। दिस इज योर T ट्रांसवर्सल है, ठीक है। यहाँ पर कितना डिग्री दिया है? 120 डिग्री दिया है। ये दे दिया X, ये दे दिया आपका Y, ये आपका दे दिया Z, ये आपका W, यहाँ पर दे दिया मान लो M, ठीक है। बोला कि फाइंड करिए, क्या बोला? फाइंड X, Y, Z, W और M, ठीक है। कैसे फाइंड करेंगे? चलो इसको बनाते हैं। देखो x प्लस 120 कितना होगा? 180 डिग्री होगा। ये दोनों मिलकर कितना होगा? 180 डिग्री होगा, क्योंकि दोनों के ना लीनियर पेयर है।
तो x इक्वल टू कितना होगा 180 माइनस 120 इक्वल टू कितना होगा 60 डिग्री। x इक्वल टू कितना गया 60 डिग्री। ठीक है, एक x का निकल गया। ये दोनों क्या है ना लीनियर पेयर, क्या है दोनों लीनियर पेयर। ठीक है, ये एक हो गया। दूसरा एंगल y इक्वल टू क्या नाम 120 डिग्री होगा, क्योंकि L1 पैरेलल टू क्या ना L2, ये दोनों क्या हो गया बोलो तो एंगल y इक्वल टू 120 डिग्री होगा। क्यों बोलो, क्योंकि तुम्हारा ये दोनों कौन सा एंगल है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, ये दोनों क्या ना y और एक दोनों क्या कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, अब देखो एंगल y इक्वल टू एंगल z इक्वल टू 120 डिग्री होगा। क्यों, ये दोनों क्या ना वर्टिकली ऑपोजिट एंगल होगा। ठीक है, फिर देखो तुम्हारा W इक्वल टू एक्स होगा, क्योंकि L1 पैरेलल टू क्या ना L3। देखो L1 पैरेलल टू L2 पैरेलल टू L3, इसका मतलब L1 पैरेलल टू क्या ना L3 या L1 पैरेलल टू L2 या L2 पैरेलल टू L3, ये तीनों कंडीशन है। ठीक है, तो इसका मतलब तुम्हारा W इक्वल टू कितना होगा 60 डिग्री होगा, क्योंकि W और ये वाला क्या ना मेरा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएगा। ठीक है, ये क्या होगा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, समझना बच्चा। और W इक्वल टू क्या ना M होगा 60 डिग्री, क्यों वर्टिकल अपोजिट एंगल है ना। समझने की कोशिश करो, बार बार देख देख के वीडियो को बार बार रिपीट करते हुए देख देख के इसको समझने की कोशिश करना। ठीक है, अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। ये एक एग्जांपल हुआ, और एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जाम नंबर 2। ठीक है, यहाँ क्या दिया है, ए बी एक लाइन है, पी क्यू एक लाइन है। ये साइन का मतलब एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री और एंगल क्यू इक्वल टू 90 डिग्री, बी भी 90 डिग्री है और क्यू भी मेरा कितना है तुम्हारा 90 डिग्री है। ठीक है, तो बोला है कि रिक्वायर्ड टू प्रूव में है कि ए बी पैरेलल टू पी क्यू। रिक्वायर्ड टू प्रूव में क्या है ना ए बी पैरेलल टू पी क्यू। ठीक है, चलो प्रूफ चलते हैं। ये ना एंगल बी प्लस एंगल क्यू कितना डिग्री होगा 90 प्लस 90 मेरा कितना होगा 180 डिग्री होगा ना। देखो एज लिखना सम ऑफ को इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल इज 180 डिग्री, सो ए बी पैरेलल टू मेरा क्या ना पी क्यू। समझ गए ना, नहीं समझे कि ये एंगल और ये एंगल आपस में मिलकर कितना डिग्री हो गया 180 डिग्री हुआ। ये दोनों क्या ना को इंटीरियर एंगल है, जब को इंटीरियर एंगल आपस में मिलकर कितना होता है ना 180 डिग्री होता है, तब मेरा क्या ना ये दोनों लाइन के ना आपस में पैरेलल कर जाएगा, तो ये लगे ना आपस में पैरेलल हो जाएगा। ठीक है, इसे प्रैक्टिस कर लेना। ये एक एग्जांपल हो गया। चलो और एक एग्जांपल करते हैं। ये सेकंड नंबर, थर्ड नंबर क्वेश्चन करते हैं।
L1 L2 L3, ठीक है। इसमें क्या है ना, L1 पैरेलल टू L2 पैरेलल टू L3 है, ठीक है। इसमें तुम्हारा क्या है, देखो ये वाला 50 डिग्री है, दिस इज योर x, ठीक है। फिर तुम्हारा क्या है, दिस इज योर y डिग्री है एंड दिस इज योर 30, ठीक है। बोला फाइंड करने, बोला फाइंड x एंड y। कैसे फाइंड करेंगे बोलो तो, कैसे करना, इन 50 सॉल्यूशन चलते हैं, 50 प्लस x कितना होगा, 180 डिग्री होगा। क्यों बोलो तो, क्योंकि L1 पैरेलल टू L2 है, L1 और L2 के ना हमारा पैरेलल है, तो ये दोनों कौन सा एंगल है, को इंटरी एंगल है ना। तो x इक्वल टू 180 माइनस 50 इक्वल टू कितना, 130 डिग्री, ठीक है। और क्या, फिर लिखना L2 पैरेलल टू L3, फिर लिखना y इक्वल टू मेरा कितना होगा, 30 डिग्री, y मिलेगा 30 डिग्री। ये क्या होगा तुम्हारा, अल्टरनेट एंगल होगा, नहीं होगा, ये दोनों आपस में क्या होगा, दोनों आपस में इक्वल होगा, तो दोनों में क्या ना अल्टरनेट एंगल है, तो इसलिए क्या ना ये दोनों भी आपस में इक्वल, ठीक है। ध्यान देना इसको, सबको नोट करते रहना। और एक एग्जांपल लेंगे, ए बी और सी डी है, ठीक है। ये बीच में क्या ना ओ है, ये दोनों इक्वल है। देखो गिवन में क्या, देखो 4 नंबर क्वेश्चन ना, देखो गिवन में क्या है ना, एंगल बी ए ओ इक्वल टू एंगल डी सी ओ है, क्या है, एंगल डी सी ओ है। और तुम्हारा इसमें बोला कि रिक्वायर्ड टू प्रूफ में है कि बोलो कि ए बी पैरेलल टू के ना सी डी, ठीक है। देखो इसको प्रूव करते हैं, ध्यान से सुनना। एक बात याद रखना, इसमें क्या है ना, यहां पर क्या दिया है, लिखना इन ट्राइंगल ओ सी डी तुम्हारा क्या दिया ना, ओ सी इक्वल टू ओ डी, ओ सी और ओ डी के ना आपस में इक्वल दिया, लेकिन सो एंगल ओ सी डी डी सी ओ इक्वल टू एंगल ओ डी सी, और सी डी ओ कर लो, एंगल सी डी ओ, जानते हो क्योंकि आइसोस्केलस ट्राइंगल हो गया, तो आपस में क्या ना ये दोनों इक्वल हो जाएगा। जब ये दोनों साइड इक्वल हो जाएगा तो ये दोनों एंगल भी क्या ना आपस में इक्वल हो जाएगा, ठीक है। डीसीओ और क्या नाम सीडीओ आपस में क्या ना इक्वल हो जाएगा। एक सेकंड में क्या लेना, लिखना एंगल बी ए ओ इक्वल टू क्या ना एंगल डी सी ओ, समझ रहे हो ना। देखो डीसीओ के साथ में क्या ना सीडीओ इक्वल, डीओ के साथ में क्या ना डीसीओ इक्वल, ये दोनों क्या ना आपस में इक्वल है, तो इसका मतलब सो एंगल बी ए ओ इक्वल टू क्या ना एंगल सी डी ओ, लिखना अल्टरनेट
अल्टरनेट एंगल्स लिखना, देयरफॉर क्या लिखना, ए बी पैरेलल टू सी डी। ठीक है, अब देखो इसके साथ में ये इक्वल, फिर ई एंगल के साथ में कौन है, ये एंगल इक्वल, इसके साथ में ये इक्वल हुआ, इसके साथ में देखो इसके साथ में ये इक्वल हुआ, ये दोनों आपस में इक्वल हुआ, तो इसका मतलब क्या ना, ये दोनों आपस में इक्वल। जब ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएगा तो ये दोनों के ना अल्टरनेट एंगल है, इसका मतलब क्या ना ए बी पैरेलल टू सी डी। हो गया प्रूफ। देखो जब घुमा के पूछेगा कभी कभी क्या देगा ना, अल्टरनेट एंगल इक्वल दे देगा, बोलोगे प्राइम क्या ना ये दोनों पैरेलल बताओ। कभी कभी क्या बोलेगा, जैसे मान लो इस मैथ में और दो तीन क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, यदि मान लो ये मान लो कि ना 30 डिग्री है, ठीक है, ये मान लो 30 डिग्री है, बोलो तो ये एंगल कितना डिग्री होगा, ये भी 30 डिग्री होगा, क्योंकि दोनों के ना अल्टरनेट एंगल है। ए बी और सी डी के ना दोनों आपस में पैरेलल हो गया। समझने की कोशिश करो, ए बी और सी डी के ना आपस में पैरेलल हो गया, तो यदि ये 30 डिग्री होगा तो ये भी 30 डिग्री होगा। यदि मान लो ये 60 डिग्री होता है, यदि मान लो सॉरी ये मान लो 75 डिग्री होता है, तो ये भी मेरा कितना होगा, 75 डिग्री होगा। तो 30 प्लस 77 ये कितना हो गया, 105 डिग्री हो गया। यदि ये 75 होगा तो ये भी मेरा कितना होगा, 75 डिग्री होगा। समझने की कोशिश करो बच्चा। ठीक है, अल्टरनेट एंगल देखो इसको बोलते हैं अल्टरनेट एंगल, ये अल्टरनेट एंगल हुआ, ये दोनों के ना वर्टिकल ऑपोजिट एंगल। एक क्वेश्चन में बहुत सारे क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन हम लोग यहाँ तक प्रूव करा था, प्रूव कर दिया, वो तो बाकी एक्स्ट्रा क्वेश्चन था उसमें। ठीक है, चलो ये हो गया। और एक क्वेश्चन लेते हैं, ध्यान देना। ठीक है, ये 40 डिग्री है, ये 20 है, ये 20 डिग्री है। ठीक है, और ये आपका 160 डिग्री है, 160 डिग्री है। इसका नाम है ई एफ। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है ना, ए बी पैरेलल टू सी डी। एक है क्वेश्चन ए बी पैरेलल टू सी डी, दूसरा है सी डी पैरेलल टू ई एफ, तीसरा है ए बी पैरेलल टू ई एफ। ये तीन क्वेश्चन को बोला है प्रूव करो, प्रूव दैट। क्या बोला ना, ए बी पैरेलल टू सी डी, ए बी पैरेलल टू सी डी प्रूव करने बोला, फिर सी डी पैरेलल टू ई एफ प्रूव करने बोला, फिर ए बी पैरेलल टू ई एफ प्रूव करने बोला है। ठीक है, पहला चलो सोल्यूशन करते हैं। पहला लिखेंगे एंगल बी इक्वल टू कितना हुआ, 40 हुआ, एंगल सी इक्वल टू कितना हो गया, 20 प्लस 20 इक्वल टू 40। सो एंगल बी इक्वल टू क्या ना, एंगल सी हुआ, लेकिन अल्टरनेट ये क्या दोनों क्या हुआ ना, अल्टरनेट एंगल्स, अल्टरनेट एंगल्स। सो क्या हो गया ना, ए बी पैरेलल टू सी डी, ये दोनों मिलकर कितना 40 डिग्री हुआ, ये भी कितना हुआ 40 डिग्री हुआ, दोनों क्या ना आपस में क्या इक्वल हुआ, तो दोनों क्या ना अल्टरनेट एंगल है। सो क्या ना ए बी पैरेलल टू सी डी, एक। फिर दूसरा लिखेंगे, इसमें लिखेंगे एंगल ई सी डी प्लस एंगल सी ई डी, ये 20 डिग्री प्लस कितना, ये 160 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। लिखना सम ऑफ, लिखना को इंटीरियर एंगल, सो मेरा क्या हुआ ना, ई एफ पैरेलल टू सी डी। ठीक है, इसलिए मेरा क्या हुआ ना, ई एफ पैरेलल टू सी डी। ठीक है, देखो यहाँ पे लिखे जो थर्ड नंबर क्वेश्चन दो,
लिखना फ्रॉम, यहां लिखना इज ए बी पैरेलल टू सी डी एंड ई एफ पैरेलल टू सी डी, सो ए बी पैरेलल टू ई एफ। ठीक है, मैं फिर से बोल रहा हूं, देखो ए बी पैरेलल टू क्या ना सी डी हुआ, सी डी पैरेलल टू क्या ना ई एफ हुआ। अब देखो इसके साथ में ये पैरेलल, अब इसी के साथ में क्या ना ये पैरेलल हुआ, इसका मतलब क्या ना ये दोनों आपस में पैरेलल हो गया। ठीक है, ये तीनों का तीनों प्रूव हो गया। तो बच्चों आज इतना ही। यदि पसंद आए तो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब जरूर करना। यदि क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हो, ऑफलाइन क्लास और भी मैथ बनाएंगे, तो ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, जरूर मिलना। हम जो भी क्वेश्चन लो डाउट होगा तो हमसे जरूर पूछना। ठीक है, बुखड़ा, पांडेसर, जितने भी यहाँ के जितने बच्चे लोग, पास पड़ोस बच्चे लोग पढ़ना चाहते हो, ऑफलाइन पढ़ना चाहते हो, तो हमसे जरूर कांटेक्ट करना। ठीक है बच्चे, बाय।